सबसे पहले चांदी के भाव की बात करते हैं, फिर कहानी में आगे बढ़ेंगे। चांदी अपने ऑल टाइम हाई से करीबन 40,000 रुपए प्रति किलो टूट चुकी है। खबर लिखे जाने तक चांदी का भाव 3,80,000 प्रति किलो पर ट्रेड हो रहा था। चांदी ने 2 दिन पहले 4,20,000 प्रति किलो का हाई लगाया था। गोल्ड भी अपने ऑल टाइम हाई से 13,000 रुपए प्रति तोले टूटा है। एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 1,80,000 रुपए प्रति तोले। मार्को कुलानोविच ने कहा है कि मौजूदा स्तरों से अगले 1 साल में चांदी की कीमत करीब 50% तक गिर सकती है। कमोडिटी बाजारों में ऐसी तेजी लंबे समय तक नहीं टिकती। मार्को कुलानोविच लंबे समय तक जेपी मॉर्गन के क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी हेड रहे हैं। उनकी राय पर बड़े फंड और निवेशक ध्यान देते हैं। मार्को कुलानोविच का तर्क साफ है, कमोडिटी में बुलबुले ज्यादा देर तक नहीं टिकते। कुलानोविच कहते हैं कि चांदी जैसी कमोडिटी में अगर बुलबुला बनता है तो वो स्टॉक्स या क्रिप्टो से भी तेजी से फूटता है। वैसे भी जब चांदी बहुत महंगी हो जाती है तो इंडस्ट्री सस्ते विकल्प तलाशने लगती है। फिर से सप्लाई बढ़ने लगती है, ऊंची कीमतें देखकर रिसाइकलिंग बढ़ती है, पुरानी चांदी बाजार में आती है, खनन कंपनियां ज्यादा सप्लाई लाने की कोशिश करती हैं, इससे दाम पर दबाव बनता है। सिर्फ कुलानोविच ही नहीं, और भी चेतावनियां सामने आई हैं। जाने माने कमोडिटी ट्रेडर पीटर ब्रांड ने कहा है कि आज दुनिया के करीब 2 साल के कुल चांदी उत्पादन के बराबर ट्रेडिंग हो चुकी है। पिछली बार ऐसा 2011 में हुआ था और वही चांदी का टॉप था। 2011 में भी माहौल कुछ ऐसा ही था। चांदी की जबरदस्त चर्चा थी, कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर थी, आम निवेशक सिल्वर में खूब पैसा लगा रहे थे। लेकिन उसके बाद चांदी में ऐसी गिरावट आई कि कई निवेशकों के पैसे सालों तक फंसे रहे। आज के हालात देखकर कई एक्सपर्ट्स को वही कहानी दोहराने का डर सता रहा है। अगर चांदी मौजूदा भाव से 50% गिरती है तो भाव 2 लाख या उससे नीचे जा सकता है। कमोडिटी बाजार में ऐसा होना संभव नहीं है। तेजी जितनी तेज होती है, गिरावट उतनी ही दर्दनाक हो सकती है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सोलर और एनर्जी ट्रांजिशन की वजह से लंबी अवधि में चांदी की मांग बनी रह सकती है। आज आई हल्की गिरावट भले ही छोटी लगे, लेकिन ये याद दिलाने के लिए ही काफी है कि चांदी की चमक हमेशा एक सी नहीं रहती।